Hello, welcome back all of you. My name is Prachi Soni and I'm from Gandhi Senior Secondary Public School, Shikohabad. And today we will be studying class 12th NCERT Geography, India, People and Economy. And we have already completed the first 10 chapters of this book, and currently we are on chapter number 12. Sorry, we have completed 11 chapters and we are on chapter number 12, that is a geographical perspectives and related issues. And selected issues and problems. So we have completed one video from this chapter and this would be the second video. In the last video we covered about water pollution and air pollution. Today we will be talking about noise pollution and land pollution and then some related topics ahead. So what is noise pollution? All of us know that anything, a louder noise can create noise pollution, और excess of noise can also create noise pollution. तो noise pollution एक ऐसी state है, एक ऐसी condition होती है जो कि unbearable, यानी कि humans जिसको सुन नहीं सकते या फिर जिसके आसपास भी आप uncomfortable होते हो. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टर्न ऑन योर, आप अपने मोबाइल की भी आवाज़ एकदम फुल पे कर दोगे, आपने हेडफोन्स पहन रखे होंगे, ईयरफोन्स लगा रखे होंगे, देयर विल बी अ पॉइंट जिसके बाद आपका सर दर्द करने लगेगा, दैट एंड यू विल नॉट बी कंफर्टेबल एंड दैट इज नॉइज पोल्यूशन. इस केस में वो जो नॉइज पोल्यूशन होगा वो सिर्फ आपको हार्म करेगा, बट अगर यही चीज़ आप एक लाउड स्पीकर पे करके करोगे तो हो सकता है आसपास बैठे वाले लोगों को भी ये इम्पैक्ट करे. तो नॉइज पोल्यूशन एक स्टेट होती है जो कि अनबेरेबल है, अनकंफर्टेबल है ह्यूमन बींग्स के लिए, जो कि विच इज़ कॉज्ड बाय नॉइज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. और ये कैसे होती है? अलग अलग सोर्सेज, डिफरेंट सोर्सेज के जो नॉइज प्रोड्यूस. आप एक रोड पे खड़े हो तो आपको क्या क्या नॉइजेज मिल सकती है? लोगों के बात करने की, गाड़ियों के जाने आने की, इफ़ देयर इज़ एन इंडस्ट्री या फैक्ट्री अराउंड यू उसकी हो सकती है, कोई लाउड स्पीकर बज सकता है. तो बहुत सारी आवाज़ें जो आपके आसपास चलती हैं जो आपको अनकम्फर्टेबल या अनबेरेबल होती है, उनको हम नॉइज पोल्यूशन की कैटेगरी में डालते हैं. एक नॉर्मल ह्यूमन बींग की जो सुनने की क्षमता होती है वो आपकी 20 हर्ट्स से लेके 20,000 हर्ट्स तक होती है. उससे ज़्यादा या उससे कम तो साउंड आप सुन ही नहीं सकते, उससे ज़्यादा साउंड भी आप नहीं सुन सकते हो. बट स्टिल देयर इज़ अ साउंड जो आप सुन सकते हो, जो कि बट आपके अब 20,000 हर्ट्स मैक्सिमम साउंड है जो आप सुन सकते हो, बट दैट डजंट मीन दैट इट इज़ गुड फॉर यू. द मैटर हैज़ बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम. ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो गया है रिसेंट ईयर्स में, क्योंकि हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस कर दी है, हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा एविडेंट हो गया है. द मेन सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर वेरियस फैक्ट्रीज, मैकेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वर्क्स. सबसे मेजर पॉल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है? फैक्ट्रीज हैं, मशीन से जो कंस्ट्रक्शन होता है, डिमोलिशन वर्क्स, तोड़फोड़ का जो काम होता है, ऑटोमोबाइल्स का बनना, एयरक्राफ्ट आप जब देखते हो जब फ्लाइट ऊपर जाती है बहुत तेज़ आवाज़ होती है. दिस ऑल दीज कॉजेज दी नॉइज पोल्यूशन. देयर मे बी एडेड पीरियोडिकल बट पॉल्यूटिंग नॉइज फ्रॉम सायरन्स. कुछ और जैसे सायरन्स बनता है गाड़ियों वगैरह का, हॉर्न पर सब बोलता है डोंट हॉर्न, आप ज़्यादा बिना मतलब के गाड़ी मत बजाइए. इवन दिस शुड बी योर जनरल अंडरस्टैंडिंग. आप एक पढ़े लिखे, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, इफ यू आर स्टडिंग दिस, और यू आर somebody who is preparing for civil services because and then you are studying geography. One very humble request from my side and from the nature side to you: do not horn अननेसेसरीली. अगर आपके सामने कोई गाड़ी खड़ी है, कोई स्कूटर खड़ा है, कुछ भी खड़ा है, वो पागल नहीं है, उसके आगे कुछ प्रॉब्लम होगी या देयर इज समथिंग विद दैट पर्सन हु इज स्टैंडिंग देयर. आपने अगर एक बार हॉर्न बजा दिया है, नहीं वो साइड हट रहे, देन यू कैन गो एंड पर्सनली टॉक कि भैया प्लीज़ गाड़ी साइड कर लीजिए या हटा लीजिए. यू डोंट नीड टू हॉन्क फॉर 100 times, because at that moment you are not just harming your ears but everybody around you. So do not do that. एडिड पीरियोडिकल नॉइज़ होती है आपके सायरन से, लाउड स्पीकर से, और इसीलिए बोला भी गया था कि 10 बजे के बाद आप ज़्यादा लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते हो. और अगर आपको बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर बजाने का चढ़ ही रहा है, सो यू हैव टू डू अ सेरेमनी, है जो भी आप कर रहे हो, इनसाइड क्लोज रूम की आवाज़ बाहर ना जाए. Festivals, programs associated with community activities. The level of steady noise is measured by sound level expressed in terms of decibels. तो एक steady noise को measure करने के लिए decibels में देखा जाता है. Decibels होती है एक लिमिट, ये यूनिट होती है साउंड के लेवल को एक्सप्रेस करने के लिए. ऑफ ऑल दी सोर्सेज जो बिगेस्ट न्यूसेंस यानी कि सबसे बुरी हरकत जो नॉइज़ में होती है वो ट्रैफिक से होती है. यानी कि जो जैम लग जाता है, जो गाड़ियाँ होती हैं, बसेज होती हैं, ट्रक्स होते हैं, उनसे जो नॉइज़ होती है वो दैट क्रिएट्स द मैक्सिमम न्यूसेंस.
Because its intensity and nature depend upon factors such as the type of aircraft, vehicle, train, the condition of road as well as that of the vehicle. अब क्या है, अब ये एक जो गाड़ी है वो कितनी आवाज़ करेगी, कितना शोर मचाएगी, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. दिस इट डज नॉट जस्ट डिपेंड, ये और किसी चीज़ पर डिपेंड करता है. एयरक्राफ्ट कौन सा, अगर मतलब अगर आप प्लेन की बात कर रहे हो, आपका व्हीकल क्या है, गाड़ी है, ट्रेन है, बस है, ट्रक है, ट्रेन है, रोड की कंडीशन कैसी है आपकी, और ज़रूरी होता है व्हीकल क्या है आपका. अगर आप 10 से 15 साल पुराना व्हीकल यूज़ कर रहे हो तो वो जनरली ज़्यादा नॉइज़ करता है, खटर 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 करता है. एंड देन इफ़ यू यूजिंग अ न्यू व्हीकल तो नहीं, तो इसलिए बोला जाता है कि 15 से 20 साल पुरानी चीज़ आप यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि उससे जो कार्बन एमिशन होती है वो भी ज़्यादा होती है. नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सब चीज़ को कॉन्ट्रीब्यूट करता है. इन सी ट्रैफिक, अगर हम सी की ट्रैफिक की बात करते हैं, यानी कि जो शिप्स होती हैं वो भी काफ़ी नॉइज़ करती हैं. द नॉइज़ पोल्यूशन इज कन्फाइंड टू दी हार्बर ड्यू टू लोडिंग एंड अनलोडिंग एक्टिविटीज. तो सी, अगर आप सी ट्रैफिक की बात करते हैं तो इस केस में जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो हार्बर्स पे ही लिमिटेड है. हार्बर्स पे लिमिटेड है यानी कि वो एरियाज जहाँ पे शिप्स पार्क होती हैं, जहाँ पे शिप्स उतरती हैं, सामान लोड करती हैं, अनलोड करती हैं. दीज आर दी एरियाज जहाँ पे मेजर एक्टिविटीज़ आपकी कैरी होती हैं. Industries cause noise pollution but with varying intensity depending upon the type of industries. जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी noise pollution cause करती हैं, बट अलग अलग इंडस्ट्रीज का अलग अलग सीन है. कुछ इंडस्ट्रीज डिपेंड करता है कि किस टाइप की इंडस्ट्री है एंड उसी बेसिस पे वो आपके पॉल्यूशन में कॉन्ट्रीब्यूट करती है. Noise pollution is location specific and its intensity declines with increase in distance from the source of pollution. तो जो आपका नॉइज पोल्यूशन होता है ये लोकेशन स्पेसिफिक होता है. फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली में अभी हॉर्न बज रहा है तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है बिकॉज मैं उस लोकेशन पे प्रेजेंट नहीं. तो जितना दूर को कहीं भी अगर पॉल्यूशन हो रहा है और आपका डिस्टेंस उससे जितना ज़्यादा इंक्रीज होता रहेगा उतना आपको पॉल्यूशन का जो प्रभाव, नॉइज पोल्यूशन का जो प्रभाव है वो कम पड़ेगा. दैट इज इंडस्ट्रियल एरियाज, arteries of transportation, airport, etc. Noise pollution is hazardous in many metropolitan and big cities in India. जो आपका noise pollution होता है वो काफ़ी hazardous है बड़ी बड़ी cities में और metropolitan areas में. It is very hazardous. Moving on to urban waste disposal. अर्बन वेस्ट डिस्पोजल क्या है? अर्बन एरियाज में वेस्ट को डिस्पोज करने के एक मेथड को या एक प्रोसेस को हम अर्बन वेस्ट डिस्पोजल बोलते हैं. अर्बन एरियाज में है, अब जाहिर सी बात है अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है. पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है तो गंदगी भी बहुत ज़्यादा होती है. तो अर्बन एरियाज आर जनरली मार्क्ड बाय ओवर क्राउडिंग. हमें पता है कि जो अर्बन एरियाज होते हैं जनरली दे हैव ह्यूज क्राउड्स, ओवर क्राउडिंग होती है, कंजेशन होती है, इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ होती हैं, यानी कि जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो प्रॉपर नहीं होती हैं टू सपोर्ट द फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड कॉन्सिक्वेंट पुअर सैनिटरी कंडीशंस एंड फाउल एयर. तो इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर पाती है. सैनिटेशन फैसिलिटीज़, सफाई वगैरह ज़्यादा अच्छे से नहीं होती है. फाउल एयर, गंदी हवा होती है, बदबूदार. Environmental pollution by solid waste has now got significance because of enormous growth. तो ये बोल रहे हैं जो environmental pollution by solid waste has now got significance, यानी कि जो environmental pollution है solid waste से वो significance because of enormous growth in the quantity of waste generated from various sources. तो जो environmental pollution है वो solid waste की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि waste की जो quantity है यानी कि गंदगी का जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जाती है. सॉलिड वेस्ट में आपके क्या क्या आता है? ओल्ड और यूज्ड आर्टिकल्स आते हैं, स्मॉल स्टेन्ड स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल के पीसेस आते हैं, ब्रोकन ग्लासवेयर आता है, प्लास्टिक कंटेनर्स आते हैं, पॉलीथीन बैग्स होते हैं, ऐश, आपकी फ्लॉपी डिस्क, सीडीज, ये सारी चीज़ें आपके सॉलिड वेस्ट का पार्ट बनती हैं और ये आप अलग अलग लोकेशंस पे डंप करते हैं. These discarded materials are also termed as refuse, garbage और rubbish. और ये सारा discarded material जो आपने फेंक दिया है इसको refuse, garbage या फिर rubbish बोला जाता है. And are disposed to form two sources, और दो sources से आता है, यानी कि जो rubbish है, गंदगी है, कहाँ से आ रही है? आपके घर यानी कि डोमेस्टिक इस्टेब्लिशमेंट्स, हाउस होल्ड्स करते हैं, या फिर इंडस्ट्रीज यानी कि कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स आपकी ये गंदगी करती हैं.
हाउस होल्ड वेस्ट आर डिस्पोज्ड ऑफ ईदर ऑन पब्लिक लैंड और ऑन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर साइट्स। तो जो हाउस होल्ड का वेस्ट है यानी कि जो घर से गंदगी जाती है, जो डोमेस्टिक इस्टेब्लिशमेंट्स गंदगी करती हैं, वो जनरली आप पब्लिक लैंड पे डाल देते हो, या फिर आपने किसी के साथ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, जो आता है आपके घर से सामान उठा के कचरा उठा के ले जाता है। वो गाड़ी आती है ना, गाड़ी वाला है कचरा, दैट इज अ गवर्नमेंट एंटिटी जो आपका कचरा लेके जा रही है, विच इज ऑल्सो फाइन। वेयर एज जो सॉलिड वेस्ट होता है इंडस्ट्रियल यूनिट्स का, वो पब्लिक म्यूनिसिपल फैसिलिटी कलेक्ट करती है काफ़ी लो एट दी लो लाइंग पब्लिक ग्राउंड्स, और वो एरियाज जहाँ आपकी जो ज़मीन है वो अच्छी नहीं है, बेकार है, वहाँ पे जाके डंप कर देती है। द ह्यूज टर्न आउट ऑफ एशेज एंड डेब्रीज फ्रॉम इंडस्ट्री, thermal power houses, building constructions, demolitions have posed problems of serious consequences. और यही सारी चीज़ें, गंदगी, मिट्टी, डेब्री, मलबा में क्या होती है, मिट्टी होती है। मिट्टी आपके सांस लेने में, आपके रेस्पिरेशन सिस्टम के अंदर घुस जाती है, विच इज़ नॉट हेल्दी। तो जितना भी ये स्मोक है, डस्ट है, डेब्री निकलता है इंडस्ट्री से, ये बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो गया है रिसेंट टाइम में। सॉलिड वेस्ट कॉज हेल्थ हजार्ड थ्रू क्रिएशन ऑफ ऑब्नॉक्सियस स्मेल। सॉलिड वेस्ट यानी कि सॉलिड गंदगी होती है, वो हेल्थ हजार्ड क्रिएट करती है, यानी कि हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। ऑब्नॉक्सियस स्मेल यानी कि वो ऐसी स्मेल जो आप बेयर नहीं कर पाओ। एंड हार्बरिंग ऑफ फ्लाइज, गंदी मिट्टी। अब क्या होगा, गंदगी कहीं भी पड़ी होगी, इकट्ठा होगी, तो उससे क्या क्या हो सकता है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। फर्स्ट इज आपका एयर पोल्यूशन होगा, गंदगी उसमें फ्यूम्स निकलती है, स्मेल रिलीज होती है हवा में। लैंड पोल्यूशन होगा क्योंकि जिस जमीन पे वो पड़ी है वहाँ पे वो प्लास्टिक है, डिकम्पोज नहीं होता, केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं आपके ज़मीन में, जो कि ज़मीन को अनफिट बना देते हैं। थर्ड थिंग, आपके यहाँ पे क्योंकि गंदगी पड़ी है, पानी पड़ता है, वाटर और गर्मी, सनलाइट पड़ रही है, गर्मी, इसकी वजह से गंदगी के अंदर यानी कि गार्बेज के अंदर एक केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके फ्लाइज यानी कि कीड़े मकोड़े इसके ऊपर घूमने लगते हैं। फोर्थ थिंग, यहाँ पे कीड़े मकोड़े होंगे तो यहाँ पे बीमारियाँ होती हैं। एंड सो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू, एक कहीं पे भी आप गार्बेज डिस्पोज करते हो, आप डाल सकते हो। एक गाजियाबाद, नोएडा कहीं पे तो है, एक मतलब पहाड़ बना दिया उन्होंने कचरे का, इतना बड़ा पहाड़ है। तो द ओनली इनोवेशन ह्यूमन बींग्स आर डूइंग दीज डेज इज क्रिएटिंग माउंटेन्स आउट ऑफ गार्बेज। सो रॉडेंट्स, फ्लाइज जो कि डिजीजेस को कैरी करते हैं, जैसे कि टाइफाइड, डिप्थीरिया, डायरिया, मलेरिया, कॉलेरा एक्सेट्रा। दीज वेस्ट कॉज फ्रीक्वेंट न्यूसेंस एज एंड व्हेन दे आर केयरलेसली। और अगर आप इनको ढंग से हैंडल नहीं करोगे, जला दोगे तो भी बहुत ज़्यादा, जला दिया तो एयर पोल्यूशन हो जाएगा, पड़े रहने दिया तो लैंड पोल्यूशन, और इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इनको आपको बहुत केयरफुली और ढंग से एड्रेस करना पड़ता है, क्योंकि हवा वगैरह चलने से इधर उधर भाग जाएंगे, उड़ जाएंगे, रेन वाटर मिल गया तो स्प्लिटर हो जाएंगे, इधर उधर बिखर जाएंगे, विच इज नॉट हेल्थी। Concentration of industrial units in and around urban centers give rise to disposal of industrial waste. अब क्या हो रहा है, जो इंडस्ट्रीज हो रही हैं वो अर्बन सेंटर के आसपास ही खुल जाते हैं, यानी कि घर बार होते हैं, जो घर बार होते हैं उधर ही खुल जाती हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से आपका जो अर्बन वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, यानी कि पहले अर्बन वेस्ट कम था, अब अर्बन वेस्ट ज़्यादा हो गया है। द डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू रिवर लीड्स टू वाटर पॉल्यूशन। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट, डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू रिवर्स, आप क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज अपना गंदगी, अपना कचरा रिवर्स में डाल देती हैं, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। रिवर पॉल्यूशन फ्रॉम सिटी बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड अपट्रीटेड सीवेज लीड्स टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स डाउनस्ट्रीम। अब क्या है, एक नदी थी, नदी यहाँ से बहती हुई नीचे आ रही थी, आपने अगर यहाँ पे पॉल्यूशन क्रिएट कर दिया, आपको पास तो अगला पानी आ जाएगा जो आगे बढ़ के जाएगा, बट ये जो आपने पॉल्यूटेड वाटर किया ये आगे जाएगा, और जो लोग डाउनस्ट्रीम है यानी कि जो नीचे की तरफ है, उनको मेजर सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया। अर्बन का जो ये हमारा वेस्ट डिस्पोजल है, कि इस वेस्ट के साथ किया क्या जाए, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, 90% जो सॉलिड वेस्ट है वो कलेक्ट हो जाता है और उसको फेंक भी दिया जाता है। बट ज़्यादातर जो सिटीज़ हैं, जो टाउन्स हैं, वहाँ पे सिर्फ 30 से 50% जो गंदगी है उसको ढंग से डिस्पोज किया जा रहा है, बाकी सारी अनकलेक्टेड है, यानी कि वो कलेक्ट नहीं होती है, रोड से पड़ी रहती है, स्ट्रीट से पड़ी रहती है, ओपन स्पेसेस में पड़ी रहती है, वेस्ट लैंड में चली जाती है, जो कि बहुत ही सीरियस हेल्थ हजार्ड क्रिएट करती है। These waste should be treated as resource and utilized for generating energy and compost। और ये जो वेस्ट है इनको ट्रीट करना पड़ेगा ताकि जो एनर्जी है, जो कंपोस्ट है, हम उसको रीयूज़ करें
अनट्रीटेड वेस्ट जो होता है वो फर्मेंट यानी कि सड़ जाता है और टॉक्सिक बायोगैस रिलीज करता है हवा में मीथेन के साथ। और मीथेन तो भैया सबसे गंदी, दैट्स द वर्स्ट गैस you can ever inhale. So that's it for today. There's this role model for restoring, आप ये पढ़ सकते हो, which will help you. आपका क्वेश्चन आता है कि क्या किया जा सकता है इस अर्बन वेस्ट डिस्पोजेबल को मैनेज करने के लिए, so you can go through this case study. And that's it for today. We will be continuing the later part, rural urban migration, in the upcoming classes. Thank you so much for coming and attending this video. Do hit the like button, leave your comments, compliments and suggestions. Thank you and have a nice day.